अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही है, इससे पहले या इसके बाद किसी तरह की कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई, जिसका मतलब ये है कि इस मुलाकात के अंदर जो कुछ भी अंडर डिस्कशन आया वो उसको बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखने की कोशिश की गई है। क्यों? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी अब अहमियत का हामिल है कि चूँकि ये एक क्लोज डोर मुलाकात थी जिसमें महज 4 अफराद मौजूद थे, पाकिस्तानी साइड की तरफ से 2 और अमरीकी साइड में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 2 शख्सियात, यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नायब सदर वांस। ये 4 लोग और 5वां बंदा था डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी तय हुआ है, ये जिन जिन अमूर पर गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर जो इस वक्त इसरार का पर्दा पड़ा है, ये आने वाले चंद दिनों में ही इसमें से कुछ न कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू होंगी। अलबत्ता ये सवाल अहमियत का हामिल है कि जब ये इसरार के पर्दे उठेंगे तो कौन कौन से सरप्राइजेज़ हमारे सामने आएंगे। ये सरप्राइजेज़ पाकिस्तान के लिए कितने सूदमंद होंगे और कितने ख़तरनाक, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये तो तय है। अगर आप गौर करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़कर एक गलती की है और इसका अब शायद इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुब्बे को जो लत मारी थी उसने तो कुब्बे का जो कुब है वो तो कम से कम निकाल दिया है। क्योंकि इस लड़ाई ने अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तब्दील करके रख दिया है और इंडियन ताकत के भरम को भी तोड़ के रख दिया है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। और इसके बाद वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान के रोल में भी इजाफा हुआ, जिसकी अगर मैं आपको चंद मिसालें दूं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280. उनमें से पहली मिसाल है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा और सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा। अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत व एहतराम में इजाफा। चाइना में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेमिसाल इस्तकबाल। पाकिस्तान को खुसूसी प्रोटोकॉल का मिलना और अब दौरे वाशिंगटन में रेड कारपेट रिसेप्शन भी मिल गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रही है और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के एक अहम किरदार के तौर पर अब ना सिर्फ रिकग्नाइज किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ताकत को जो है उसके लेटर एंड स्पिरिट के अंदर पाकिस्तान को उसकी अहमियत दी जा रही है। अगर आप इस 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात जो कि वाशिंगटन के वाइट हाउस में हुई, इसका जायज़ा लें इब्तदाई तौर पर, तो हमारे सामने 8 पॉइंट्स आते हैं। उसमें से पहला नुक्ता है पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात की मजबूती या तजदीद। क्योंकि इस मुलाकात से पहले आखिरी मुलाकात 2019 में किसी भी पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हुई थी। आखिरी मुलाकात भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के खात्मे के बाद जब जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उस दौर में तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही ऐसे तस्वुर किया गया जैसे पाकिस्तान नाम का कोई एक मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद तो है, लेकिन उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा था और पाकिस्तान से इनडायरेक्टली मदद मांगी जा रही थी और पाकिस्तान से ये कहा जा रहा था कि अमरीकी फ़ौजी या अमरीकी अमला जो कि बगराम एयर बेस पर मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान में रखा जाए और फिर पाकिस्तान से उनको अमरीका भिजवाया जाए। इस मौके पर भी बराह रास्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखा गया
गया, लेकिन अब ये जो मार्का हक है इसके बाद सूरत हाल में तब्दीली आई। उससे पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ तकरीबन आधे घंटे की एक मुलाकात हुई, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों के साथ एक मुश्तरका मुलाकात हुई जो कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। और इस मुलाकात ने इनफैक्ट इस बात को जो है वो इस्टेब्लिश किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद ना सिर्फ अब असर नौ रखी गई है, बल्कि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। ख़ास तौर पर 31 जुलाई 2025 को जब एक तिजारती मुआहदा हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत दी, और अमेरिका ने और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने एक्स अकाउंट से पाकिस्तान में सरमायाकारी करना और पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के शोबे को तरक्की देने के लिए जिस मदद करने का और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का इजहार किया, उसने इनफैक्ट इस बर्फ को पिघला दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलाकाई इस्तेहकाम और अमन की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार देते हुए उनकी जनूबी एशिया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत कारी को सराहा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया है। इसके साथ साथ जब ये सीज़ फायर हुआ था तब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात के अंदर एक ठहराव है या एक बर्फ़ है उसको पिघलाने की कोशिश भी की गई, और कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले कश्मीर समेत तमाम तस्वीया तलब अमूर को हल कराने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे, और तकरीबन 5 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सीज़ फायर के मौके पर उनका इजहार किया गया। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो स्टुपिडिटी है उसकी बुनियाद पर मैंने रिजिडिटी को जानबूझकर स्टुपिडिटी से कन्वर्ट किया, और उनकी इस जो है ना स्टुपिडिटी ने इनफैक्ट इस सारे मंजरनामे को पाकिस्तान के हक में टिल्ट कर दिया, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार सीज़ फायर के अंदर अमरीकी रोल को ना सिर्फ निगेट किया गया बल्कि अमरीका का मजाक खुद उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से भी उड़ाया गया, जिसने इंडिया और अमरीका दोनों के ताल्लुकात को अब इस नहज पर पहुंचा दिया है जहां पर अमरीका और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। और इसके ऊपर तुर्रा ये कि इंडिया ने जो है वो रशिया से ऑयल की प्रोक्योरमेंट रोकने का वाज़ेह तौर पर जो है इनकार कर दिया, और उसके बाद ये सारे के सारे ताल्लुकात जमूद का शिकार हो गए।